अस्सलाम वालेकुम। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो स्टार डेल्टा के पावर के बारे में है, क्योंकि इससे पहले भी जो है मैं ये स्टार और डेल्टा 3 वायर और 6 वायर डेल्टा और इसके सिंबल्स के बारे में, इसकी वायरिंग के बारे में और इसके कनेक्शन के बारे में मैं पिछली वीडियो में ये सब समझा चुका हूँ। और इसके अलावा जो है मैंने कंट्रोल भी, इसका जो कंट्रोल मैंने बनाया था उसके अलावा मैंने एप्लीकेशन भी बनाया था, तो वो भी मैं बहुत बारीकी से मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी। तो खैर आज की जो हमारी वीडियो है वो है पावर के बारे में, मतलब कि स्टार डेल्टा की पावर के जो कनेक्शन होते हैं वो हम स्टार डेल्टा के कॉन्ट्रैक्टर में हमें किस तरीके से किए जाते हैं। तो खैर तो शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो को। तो ये होते हैं हमारे 3 फेज़, ठीक है। ये होते हैं हमारे 3 फेज़। ये फेज़ 1, ये हमारा आ गया फेज़ 2 और ये आ गया हमारा फेज़ 3, ठीक है। उसके बाद जो है एक वायर आ गई हमारी रेड, एक हो गई हमारी येलो। ये जो होती है हमारे कलर वाइज होती है, ठीक है। और एक हो गई हमारी ब्लू। और रेड पे जो होता है वो हमारा L1 होता है और येलो पे जो है हमारा L2 होता है और उसके बाद ब्लू पे होता है हमारा L3। अच्छा, तो उसके बाद जो है आगे चलते हैं, तो आगे मैं आपको मज़ीद बताने की कोशिश करता हूँ। ये हमारे आ गए रेड येलो ब्लू फेज़ आ गए, ठीक है, कलर वाइज आ गए। और ये हमारे L1 L2 और L3 आ गया है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या यूज़ करना है कि यहाँ से ये है हमारा ब्रेकर, ठीक है। ये आ गया हमारा ब्रेकर, आ गया 3 फेज़ का, ठीक है। तो ये हमारा आ गया ब्रेकर, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि ब्रेकर में हमें एक फेज़ देना है। तो हम सबसे पहले देखें, एक बात याद रखना, जो मैं यहाँ से लकीर खींचूँगा और जहाँ पे मैं डॉट लगाऊँगा तो इसका मतलब है कि जो ये जो लाइन है ये उस डॉट पे मतलब कि वहाँ फिक्स है, ठीक है। मिसाल के तौर पर जैसे कि मैंने यहाँ से लाइन खींची और ये मैंने लगाई, तो इसका मतलब है कि ये बिल्कुल सेपरेट जा रही है और नंबर 1 पे ये कनेक्ट हो रही है, मतलब आर पे कनेक्ट हो रही है, ठीक है। उसके बाद जो है जब हम आगे जाते हैं तो इसको मैं लगाऊंगा वाई पे, मतलब L2 पे। फिर इसको जब उठाऊंगा तो इसको लगाऊंगा ब्लू पे, मतलब L3 पे, ठीक है। तो ये आ गया हमारा ब्रेकर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमें क्या करना है कि ये लाइन जब हम नीचे खींचेंगे, मतलब ब्रेकर के जब हम आउटपुट लेंगे, तो आउटपुट लेने के बाद जो है हमें इसे यूज़ करना है कॉन्टेक्टर में, ठीक है, जो कि हमारा मेन कॉन्टेक्टर होगा, ठीक है। ये है हमारे कॉन्टेक्टर के कॉन्टेक्ट आ गए 3, क्योंकि 3 फेज़ चल रहा है तो ज़ाहिर बात है कॉन्टेक्टर के पावर कॉन्टेक्ट से ही हमें ये कॉन्टेक्ट गुजारने पड़ेंगे, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। अब ये है हमारा मेन कॉन्टेक्टर जिसमें मैं M यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। ये इसका टैग है M का। अच्छा, तो फिर उसके बाद जो है हम आगे चले जाते हैं। तो आगे जाने के बाद जो है अब हमें यूज़ करना है यहाँ थर्मल ओवरलोड, ठीक है। अब हमें यूज़ करना है थर्मल ओवरलोड। तो थर्मल ओवरलोड का जो सिंबल होता है वो हमारा इस तरीके से होता है। खैर इतना मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपको बहुत ही इजी तरीके से समझाने की कोशिश करूँ। अच्छा, तो ये आ गया हमारा थर्मल ओवरलोड, मतलब OL, ठीक है। ब्रेकर का काम क्या है कि इसने जो है क्या कहते हैं, शॉर्ट सर्किट में भी काम करना है, ठीक है। और इसके अलावा जो है अगर ओवर करंट होगा तब भी काम करेगा, ठीक है। वैसे जो है ना इसे हम यूज़ करते हैं शॉर्ट सर्किट के लिए, ठीक है। जब ओवर करंट आता है तो यहाँ हम लोग थर्मल ओवरलोड यूज़ करते हैं और इसके अंदर भी जो है हमारी एडजस्टिंग सेटिंग होती है। अच्छा, खैर हमें जितने एम्पेयर पे भी इसको एडजस्ट करना होता है, ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद आगे चलते हैं। तो आगे मैं एक सिंपल तरीका कर देता हूँ, ताकि मैं यहाँ मोटर नहीं बनाता हूँ बल्कि मोटर के टर्मिनल बना देता हूँ, ताकि आपको बहुत ही इजी तरीके से समझ आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिया, बल्कि मैं यहाँ जो है मैं 3 टर्मिनल ही बना देता हूँ, ठीक है। 3 टर्मिनल हमारे ये हो गए और 3 टर्मिनल जो होंगे वो हमारे नीचे आएंगे, ठीक है। अब जो ये वाला जो टर्मिनल है ये है हमारा
U1, ठीक है, ये हमारा U1 हो गया, ये हमारा V1 हो गया और ये हो गया हमारा W1, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आएगा कि यहाँ आएगा हमारा W2, ठीक है, और यहाँ आएगा हमारा U2। अच्छा, ये आ गया हमारा U2 और उसके बाद जो है ये जो लास्ट वाला होगा ये हमारा होगा V2। तो मतलब U1 है तो ये इसका फर्स्ट है और U2 मतलब जो 2 सीरीज़ होगी वो एंड होगा और जो 1 सीरीज़ होगी वो उसका फर्स्ट होगा। मिसाल के तौर पर जो इसके इंटरनली कॉइल होती है वो ऐसी होती है कि ये U1 है और ये U2 है, तो ये हमारी एक कॉइल हो गई। अब जैसे कि ये V1 है और ये V2 है तो ये हो गई हमारी सेकेंड कॉइल। अब ये हमारा W1 है और ये हमारा W2 है, तो यहाँ हमारा जो है एक कॉइल हमारी ये हो गई, ठीक है। अब ये क्लियर हो गया। अब मज़ीद आगे काम करते हैं कि आगे हमें क्या करना है कि थर्मल ओवरलोड से जब आउटपुट होगी तो जो फर्स्ट वाली होगी वो हमारी जाएगी U1 पे, ठीक है, और जब सेकंड वाली होगी तो ये हमारी जाएगी V1 पे, ठीक है, और जो लास्ट वाली होगी ब्लू कलर की तो ये हमारी जाएगी W1 पे, ठीक है। ये हो गया क्लियर। अच्छा, स्टार डेल्टा में हमें एक चीज़ जो है ध्यान रखनी है कि अगर मिसाल के तौर पर अगर हमें जो है सिर्फ इंजन को मोटर को अगर सिर्फ स्टार पे ही चलाना हो तो हम क्या करते हैं कि पहले मैं इसकी कॉइल बना देता हूँ U1, V1, W1, W2, U2 एंड V2, ठीक है। तो ये इसकी कॉइल हो गई, ये इसकी कॉइल हो गई और ये इसकी कॉइल हो गई, ठीक है। अब जब हमें स्टार पे करना होता है तो हम क्या करते हैं कि 2 सीरीज़ या 1 सीरीज़ को किसी को भी हम शॉर्ट कर देते हैं। अब जब शॉर्ट किया जैसे कि हम पट्टी वगैरह यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं कि हम फेज़ रेड, येलो और ब्लू, ठीक है, तो उसको उठा के जो है हम टर्मिनल पे लगा देते हैं और जिसकी वजह से जो है हमारा जो है जो स्टार होता है वो परमानेंटली मतलब कि स्टार में हमारी मोटर जो होती है परमानेंटली कन्वर्ट हो जाती है जब हम ये पट्टी यूज़ कर लेते हैं। लेकिन स्टार डेल्टा में क्या होता है कि हमें क्या है कि स्टार को हमें सिर्फ टेम्परेरी यूज़ करना है। तो टेम्परेरी यूज़ करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम उसे यहाँ से शॉर्ट नहीं करेंगे, ठीक है, शॉर्ट हम करेंगे इसको कॉन्टेक्टर के थ्रू, ठीक है। अब कॉन्टेक्टर के थ्रू हम कैसे करेंगे? कॉन्टेक्टर के थ्रू हम इस तरीके से करेंगे कि ये जो है ये है हमारा कॉन्टेक्टर है स्टार का, ठीक है। ये मैं 3 कॉन्टेक्ट बना देता हूँ, ठीक है। तो ये एक कॉन्टेक्टर आ गया, कॉन्टेक्ट आ गया पावर कॉन्टेक्ट, और ये दूसरा पावर कॉन्टेक्ट आ गया, ठीक है। उसके बाद मैं इसको रख देता हूँ एस का मतलब है स्टार, ठीक है। अब जब एस का मतलब स्टार है तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे करना ये है कि मुझे क्या करना है कि मुझे इन तीनों पॉइंटों को शॉर्ट करना है लेकिन टेम्परेरी करना है, ठीक है। तो टेम्परेरी करने के लिए मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ से एक वायर उठाऊँगा, उठाने के बाद जो है मैं यहाँ कनेक्ट करूँ, यहाँ कर दूँ या इसको वहाँ कर दूँ, तो हमें तो सिर्फ शॉर्ट ही करना है, ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद जो है मैं दूसरी लाइन उठाऊँगा, दूसरी लाइन उठा के मैं ये भी कॉन्टेक्टर के एक पावर कॉन्टेक्ट में दे दूँगा। अच्छा, अब जब तीसरा पॉइंट रह गया तो हमें ये उठाना पड़ेगा और यहाँ से इसे मैं यहाँ कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब क्या कर रहे थे कि हम यहाँ से इसको पट्टी से शॉर्ट कर रहे थे, ठीक है। और जब पट्टी से शॉर्ट कर रहे थे तो वो पट्टी का यूज़ हम यहाँ करेंगे। खैर यहाँ तो हम पट्टी यूज़ नहीं करते, लेकिन हम क्या करते हैं एक वायर का जंप लगा देते हैं। जैसे ये कॉन्टेक्टर हमारा लगेगा तो ये क्या करेगा, जो तीनों वायरें आ रही थी इन तीनों वायरों को क्या कर रहा है कॉन्टेक्टर के कॉन्टैक्ट के थ्रू जो है ये इनको शॉर्ट करवा रहा है। जैसे ही ये कॉन्टैक्ट के थ्रू जो है जब ये टर्मिनल हमारे लास्ट वाले जब ये शॉर्ट हो जाएंगे तो ये स्टार में कन्वर्ट हो जाएगा। अक्सर आपने पैनल में देखा होगा कि पैनल में क्या होता है कि एक कॉन्टेक्टर के ऊपर ऐसे जंप लगे हुए होते हैं। तो जंप का मतलब ये होता है कि ये हमारा स्टार डेल्टा का जो स्टार है ये हमारा टेम्परेरी शॉर्ट हुआ है, ठीक है। वो अक्सर हम लोग कहते हैं कि यार पहले ये स्टार में जाएगी उसके बाद डेल्टा में जाएगी। तो स्टार से कट ऑफ करने के लिए हमें जो है इस जंप को ख़त्म करने के लिए
कॉन्टेक्टर को ऑफ़ करवाना पड़ता है। जैसे ही कॉन्टेक्टर ऑफ़ होगा तो हमारे जो कॉन्टैक्ट्स होंगे वो ओपन हो जाएंगे। ठीक है। अब मिसाल के तौर पर कि अभी हमें करने हैं डेल्टा के कनेक्शन, अगर आप ये क्लियर समझ गए होंगे। ठीक है। अभी हमें करने हैं डेल्टा के कनेक्शन। तो डेल्टा के कनेक्शन हम कैसे करेंगे कि यहाँ तो हमारा रेड आया, ठीक है, यहाँ पे हमारा येलो आया, यहाँ पे आया हमारा ब्लू। ठीक है, क्लियर है। अब करना क्या है कि हमें क्या करना है कि ब्रेकर के आउटपुट से जो है हमें सप्लाई उठानी है। ठीक है। अब यहाँ पे मैं डॉट लगा रहा हूँ। डॉट का मतलब है कि मैं सिर्फ यहीं से ही उठा रहा हूँ, एक सेपरेट वायर, ये किसी के साथ भी टच नहीं है। अच्छा, तो यहाँ से जब मैंने इसकी रेड उठाई तो रेड उठा के मुझे क्या करना है, ठीक है। अब जब यहाँ से जब मैं इसकी रेड उठाऊँगा तो रेड उठाने के लिए मुझे क्या करना है कि ये लाइन को मैं डायरेक्ट नीचे लेके आऊँगा। ठीक है। अब नीचे लेके आने के बाद मुझे इसको जोड़ना है W2 पे। ठीक है। यहाँ से हम यहाँ लेके आएंगे और लास्ट वायर में लगा देंगे। ठीक है। ये है हमारा W2। अब ये W2 के मतलब कि ये यहाँ W2 पे क्यों लगी, उसकी वजह ये है कि हमारे एक कॉइल में जब आप डेल्टा पे करेंगे तो हमारे एक कॉइल में जो होगा वो 2 फेज़ जाएंगे। स्टार में क्या होता है कि पर कॉइल में सिर्फ एक ही फेज़ जाता है, तो मतलब वहाँ सिर्फ 220 वोल्ट देते हैं, लेकिन जब हम पर कॉइल में 2 फेज़ देंगे तो वहाँ हमारे 400 वोल्ट होंगे। ठीक है। अच्छा, तो ये एक वायर तो हो गई क्लियर। अब रह गई दूसरी वायर। तो दूसरी वायर क्या करेंगे, यहाँ मैंने डॉट लगाया, मैंने सिर्फ यही वाली वायर उठाई। ठीक है। अब यही वाली वायर उठा के जो है ऐसे नीचे आऊँगा। ठीक है। नीचे आने के बाद जो है ये हमने कौन सी उठाई थी, येलो। ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ Y और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ R। ठीक है। ये आ गई हमारी R। अच्छा, ये आ गई जब हमारी येलो, तो येलो को मैं कहाँ जोड़ूंगा, इससे मैं जोड़ूंगा U2 पे। ठीक है, क्लियर है, क्योंकि इसके U1 पे इसके अपोजिट में इसके रेड चल रहा है, तो इसलिए जो है इसके अपोजिट में मुझे डिफरेंट फेज या डिफरेंट कलर देना होगा। अच्छा, उसके बाद जो है हमारी एक वायर रह गई थी तो उसको भी क्लियर कर देते हैं। ठीक है। अब ये हमारी लास्ट वायर रह गई थी, ठीक है, जो थी हमारी ब्लू कलर की। तो इसको जब मैं यहाँ से डाउन लेके आऊँगा, डाउन लेके आने के बाद मुझे इसे V2 में यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है। जब मैं इसे V2 में यूज़ करूँगा तो ये हमारे हो जाएंगे कनेक्शन। ठीक है। अब ये हो जाएंगे हमारे कनेक्शन स्टार डेल्टा के। तो होगा क्या, ये हो जाएंगे हमारे स्टार डेल्टा के कनेक्शन। अच्छा, एक चीज़ मैं मिस कर गया हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी बीच में एक कॉन्टेक्टर यूज़ होगा, तो उस कॉन्टेक्टर के भी मैं कॉन्टेक्ट बना देता हूँ। अब ये आप देख सकते हैं, जब मैंने वायरें उठा के यहाँ लगाए, ठीक है, ये हमारी है ब्लू वायर, तो इसके अंदर भी हमारा एक कॉन्टेक्टर यूज़ हो रहा था। ठीक है। वो हो रहा था हमारा डेल्टा का। ठीक है। अब होगा क्या कि जैसे ही हम कॉन्टेक्टर स्टार्ट करेंगे, मतलब कि स्टार डेल्टा मोटर स्टार्ट करेंगे, तो स्टार डेल्टा जब मोटर हमारी स्टार्ट होगी तो स्टार्ट होने से पहले हमें क्या होगा कि हमारा पहले मेन और स्टार कॉन्टेक्टर जो है ये 2 ऑन होंगे। ये 2 हमारे मतलब M एंड S, ये दोनों जो है एक साथ चलेंगे। ठीक है। और ये वाला जो है ये हमारा ऑफ रहेगा। ठीक है। और जैसे ही टाइमर अपनी टाइमिंग पूरी करेगा, ठीक है, टाइमर जो है हमारा, वो जब हमारी टाइमिंग पूरी करेगा तो सबसे पहले जो है वो हमारे एस को कट ऑफ करेगा। मेन हमारा कंटिन्यूसली चलता ही रहेगा। ठीक है। जैसे ही हमारे स्टार को, मतलब ये क्या करेगा कि मेन और स्टार, जैसे ही स्टार स्टार्ट होगा तो ये क्या करेगा, जो कॉन्टेक्टर होगा वो इसकी जो 3 वायरें हैं जो हमारे यहाँ से आ रही थी, ठीक है, इनको कर देगा शॉर्ट। जैसे इसको शॉर्ट कर देगा तो यहाँ पे जो है एक टेम्परेरी पट्टी, मतलब कि शॉर्ट हो जाएगा। जब शॉर्ट हो जाएगा तो हमारी जो मोटर होगी वो हमारी स्टार पर चली जाएगी। ठीक है, स्टार पर चली जाएगी। जैसे ही टाइमर अपनी टाइमिंग पूरी करेगा तो ये जो हमारा जो स्टार जो शॉर्ट हुआ था ये कॉन्टेक्टर के थ्रू हो जाएगा ओपन। जैसे ही ओपन हो जाएगा तो यहाँ से जो हमारा शॉर्टेज है वो हो जाएगी ख़त्म। जब ख़त्म हो जाएगी, जैसे ही हमारा डेल्टा रहेगा, ठीक है,
जैसे ही हमारा डेल्टा लगेगा तो यहाँ से हमें डिफरेंट फेज जो है कॉइल के आउटपुट में मतलब मिलना शुरू हो जाएंगे, मतलब कि पर कॉइल में हमारे जाएंगे 2 फेज़। जब स्टार था तो उस वक्त जो है हमारा सिंगल फेज़ जा रहा था, मतलब 220। जैसे ही डेल्टा लगेगा तो यहाँ पे जब हमारे इसके इस कॉइल के एंड पे जब हमारे डिफरेंट कलर या डिफरेंट फेज जब जाएंगे तो पर कॉइल में हमें 440 या 400 जो है वोल्टेज हमारे एक कॉइल में जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा डेल्टा पे कन्वर्ट। और दूसरी चीज़ ये है कि इसके अंदर जो है हम इसकी कंट्रोलिंग जब बनाते हैं तो उसमें भी जो है ना हम इंटरलॉकिंग इसलिए करवाते हैं कि मिसाल के तौर पर कि ये हमारा जो कॉन्टेक्टर है स्टार का, क्योंकि पहले यही चलता है, ठीक है। अगर ये हमारा स्टार का कॉन्टेक्टर अगर मेल्ट हो जाए, मेल्ट का मतलब ये है कि जब मैंने इसको ऑन किया था तो ऑन करने के बाद जो है जब मैंने किया था तो इसके कॉन्टेक्ट लगे हुए थे। अब जब टाइमर ने अपनी टाइमिंग पूरी की तो क्या हो गया कि ये मेल्ट हो गया, मतलब इसके जो कॉन्टेक्ट थे वो चिपक गए, मतलब चिपक जाते हैं ऐसे करके, और ये जो है ना कॉन्टेक्टर को मतलब कि रिलीज़ नहीं होने देते। जैसे ही सप्लाई छोड़ देंगे कॉन्टेक्ट तो मिले में। अगर हम इंटरलॉकिंग नहीं करेंगे तो क्या होगा कि टाइमर हमारी जैसे ही टाइमिंग पूरी करेगा उसके बाद जो है मेन और डेल्टा कॉन्टेक्टर हमारा ऑन होगा, ये वाला हमारा कट ऑफ हो जाएगा, ये हमारा ऑन हो जाएगा। अगर ये मतलब इसके कॉन्टैक्ट बेल्ट हुए हुए हैं और ऊपर से ये भी स्टार्ट हो जाएगा, तो जब स्टार्ट होगा तो क्या होगा कि ये तीनों फेज जब हमारे आएंगे तो यहाँ तो इसने पहले इनको शॉर्ट करके रखा हुआ होगा, तो ये सारे हमारे फेज जितने भी हैं ये हमारे शॉर्ट हुए हुए हैं। ठीक है, तो जैसे ही हमारे ये 3 डिफरेंट फेज़ आएंगे तो यहाँ पर डायरेक्ट होगा हमारा शॉर्ट सर्किट। तो उस शॉर्ट सर्किट को सेफ्टी रखने के लिए हमें जो है कंट्रोल में इंटरलॉक यूज़ करना पड़ता है, जो कि बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब जब इंटरलॉकिंग की बात हो गई है तो इंटरलॉकिंग और ये जो इसके जो टर्मिनल के कनेक्शन हैं इस पर भी मैंने एक एक्स्ट्रा वीडियो बनाई है, जो कि ये मैंने इस पे जो है ना इस पे पूरे बहुत डिटेल से मैंने जो है ना समझाने की कोशिश की है। तो आप चाहें तो वो वीडियो भी देख सकते हैं अगर आपको इसके टर्मिनल समझ में ना आए। और दूसरी रही बात तो ये हमारे स्टार डेल्टा की कंट्रोल की डायग्राम है, ठीक है। आप चाहें तो इसे भी देख सकते हैं, ये भी मैंने फुल डिटेल से बनाने की कोशिश की है, ठीक है। और इसके अलावा जो है इसके अंदर जो इंटरलॉकिंग हो रही है, जैसे ये वाली इंटरलॉकिंग इसके अंदर हो रही है कि अगर हमारा ये मेल्ट हो गया तो ये इसको ऑन ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसने जो है इसको लॉक करके रखा हुआ है कि जब तक ये ऑफ़ नहीं होगा तब तक ये ऑन हो ही नहीं सकता, कि टाइमर अगर अपनी टाइमिंग पूरी ही क्यों ना कर ले तो तब तक ये ऑन ही नहीं होगा। तो इंटरलॉकिंग जो है वो हम इसलिए करते हैं, ठीक है। तो इंटरलॉकिंग पे भी मैंने बहुत डिटेल से वीडियो बनाने की कोशिश की है, तो आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। अच्छा, तो ख़ैर मेरे ख़्याल से ये मुझे उम्मीद है कि आपको जो है ये पावर डायग्राम समझ में आ गई होगी। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो इसकी एप्लीकेशन में मतलब सीमियो रिले पे जो है हम इसे चेक करने की कोशिश करेंगे कि वाकई ही जो है हमारी पावर डायग्राम बिल्कुल सही बनी है या नहीं बनी, या हमारी मोटर स्टार्ट भी होती है या नहीं होती है। तो फ़िलहाल जो थी आज की वीडियो हमारी यहीं तक ही थी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।